हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम देखेंगे भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा, जिन्हें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। यह अगर भगवान परशुराम की बात करें तो इनका जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल मानता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रह के योग में हुआ। इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया को दिन परशुराम जयंती भी मनाते हैं। अगर परशुराम भगवान की बात करें तो वह विष्णु जी का छठा अवतार माने जाते हैं। यह जो बुक हैं परशुराम की प्रतिज्ञा, जिन्हें दिनकर जी ने लिखा है, यह उस समय लिखा गया है जब 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व चीन भारत से मित्रता का स्वांग करता रहा। यह आक्रमण भारत की उत्तरी पश्चिम सीमांत क्षेत्र लद्दाख पर किया। दूसरी तरफ उत्तरी पूर्व सीमांत क्षेत्र नेफा पर तैयारी न होने के कारण भारत हारा। चीन के इस धोखाधड़ी से भारत तिरमिला उठा। देश की जागृति की लहर दौड़ी। जनसामान्य में आक्रोश ओवर और साहित्यकारों के मन मस्तिष्क में एक प्रतिक्रिया ने जन्म लिया। कितनों ही कवि की लेखनी है। राष्ट्रीय कविता लिखी गई दिनकर द्वारा लिखित काव्य परशुराम की प्रतिज्ञा सभी उपयुक्त पराजय की प्रतिज्ञा का ही परिणाम है। अगर बात करें इसमें, नेफा उसी क्षेत्र ब्रह्मा कुंड से निकलती धारा का एक स्थल है जहाँ ब्रह्मपुत्र बहता है। वहीं परशुराम कुंड है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। ब्रह्मपुत्र का नाम रोहित भी है। रवि कहता है, भारत में जब अहिंसा की भाव को तिलांजलि देकर पुनः शस्त्र का बल लिया है, तांडवी तीज फिर से पुकार उठा है। लोहित में था जो गिरा कुठार उठा है। प्रस्तुत कविता में पौराणिक पृष्ठभूमि में है। इसका पौराणिक पृष्ठभूमि ही परशुराम धर्म की अन्यता है। अगर बात करें इनके, परशुराम धर्म भारत का जनता का प्रतीक है। परशुराम भारत के जनता के जागरूक के प्रतीक थे। कवि द्वारा परशुराम धर्म की व्याख्या किए जाने के 2 कारण है। पहला कारण यह है कि प्रशासनिक वर्ग में जनता के प्रतिनिधि बनकर भी उनकी उपेक्षा की है। अगर बात किया जाए, प्रस्तुत रचना में पूर्ण सत्ताधारी को कोसा गया है, जिनकी गलत नीति के कारण भारत को चीन के आक्रमण का शिकार होना पड़ा, जिन्हें गलत आदेशों का परिणाम स्वरूप असंख्य सैनिकों को मृत्यु की घाटी में कूदना पड़ा। घात है जो देवता अदृष्ट दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी का गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें मारा है। कवि ने तिब्बत पर चीन आक्रमण का विरोध न करने पर चुप रहने के लिए तत्काल भारतीय सत्ताधारी को कड़ी भाषा की है और कड़ी आलोचना की है। उस कुटिल राजतंत्री करदई को धिक है, वह मुक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। कवि ने परशुराम धर्म के वर्ण के अनेक भाग, तथ्यों और स्थितियों को स्वीकार करना आवश्यक है जो इस धर्म के निर्वाह के आवश्यक तत्व हैं। पहला है स्वतंत्रता की कामना, दूसरा वीर भाव, तीसरा जागृति, चौथा निर्वृत्त मूलक मार्ग का परित्याग, पांचवा वर्ग वैमनस्य का विरोध, छठा भविष्य के प्रति सतर्क और आस्था मूलक दृष्टि, सातवां परशुराम धर्म की महत्ता और आठवां अच्युत जीवन को 8 जीवन मारकर ऊंचा पर जीवित करना। अगर बात करें इसमें समर शेष, जो इसी का बुक का एक अंश है, इसमें कवि कहते हैं, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोलो। किसने कहा मत बेढ़ो, हृदय की भेंट केसर से। भूरो भुवन का अकुकुम से कुसुम से, केसर से कुकुम लेप किसे सुनाओ किसको, कोमल गान तड़प रहा आंखों का भूखा हिंदुस्तान। जी हाँ, उसी के आगे, फूलों का रंगीन लहर पर ओ उतराने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, सकल देश में हाला हाल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरकट सा संसार। वह
संसार जहाँ पर पहुँचे जब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है सुन अभी तक अंबर तिमिर बरन है। देख जहाँ का दृश्य आज भी अंत स्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिष्य को ना छिड़ मिलता है। पूछ रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख आकाश, 7 वर्ष हो गए हैं राह में अटका कहाँ स्वराज। अटका कहाँ स्वराज बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर्म में, उतरी थी जो विवाह वहीं बंदनी बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश बंद गिरही से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महाब्रज टूटेगा। समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह नाश उसे सत्सल पहुँचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा के पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएगा, अड़े रहे तो ऐसा रथ पत्तों से बह जाएगा। जी हाँ, समर शेष में जन गगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्टे को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ोगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ोगे। समर शेष हैं चलो ज्योतिषी के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली वज्जी। समर शेष हैं अभी मनुज पक्षी हुंकार कर रहे हैं, गांधी का रुधिर जवाहर का फुकार रहे हैं। समर शेष हैं अहंकार इनका हारना बाकी है, वृत्त को दंतहीन अही को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ बम की लाना है वह काल, बिछड़े अभय देश में गांधी और जवाहर लाल। तिमिर पुत्र ये दसों कहीं कोई दुष्ट काम रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बती देकर भी बलि स्नेह का यह मृद व्रत साओ रे, मंदिर ओम मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल वह, जो तटस्थ समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो पुण्य पुण्य बक रहे उन्हें बकने दो, जैसे सदिया थक चुकी उन्हें थकने दो। पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्य मान गौरव अभिमान गवाकर। वे पिए शीत तुम आपात घाम पियो रे, वे जपे नाम तुम बनकर नाम जियो रे। मांगो मांगो बरधाम धाम चारों से, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से। जय कहो वीर विक्रम की शिवा बली की, उस धम खड़ग ईश्वर के सिंह अली की। जब मिले काल जय महाकाल और यह भावना जो आंतरिक है, निरंतर चलने वाली भावना है। कभी कहते हैं स्वतंत्रता की कामना की पुष्टि होने देने का स्वाभिमान है। पूर्वक जीना को आवश्यक ही वीरता के साथ साथ हथियार के साथ युक्त रहना भी जरूरी है। अगले पार्ट में देखेंगे परशुराम की प्रतिज्ञा जो दिनकर द्वारा लिखा गया है।